Hello all, my name is Ankit. Welcome back to my YouTube channel, guys. Today in this video, I'm going to talk about how we can improve our coding skills. Guys, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपने लॉजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? ओके, लॉजिक्स इंप्रूवमेंट और कोडिंग स्किल्स, इसमें दोनों में डिफरेंस है. लॉजिक्स इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, बट मैं जब बात कर रहा हूँ कोडिंग स्किल्स, ये बात आ रही है कि जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो लोग अभी जॉब करने वाले हैं, जिनके पास या फिर ऑफर लेटर आया है और जॉब करेंगे इन फ्यूचर, और जो लोग कॉलेज में हो सकता है उनको जॉब करनी ही करनी, डेफिनेटली हर कोई जॉब करेगा ही करेगा. तो अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, तो जो स्किल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ये स्किल्स हर कोई बाद में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लर्न करता ही करता है. तो क्यों ना आप अभी से सीख लो, क्योंकि ये ज़रूरी स्किल्स हैं, क्योंकि इसके बगैर आप कहीं ना कहीं एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहलाओगे. सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट इनटू दिस. सो गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली स्किल है वो है गूगलिंग. अच्छा, आप सोच रहे होंगे यार गूगलिंग मैंने बोल दिया तो बच्चा भी कर सकता है, राइट? अंकित ये क्या बोल दिया? गूगल तो यार आजकल का कोई भी बच्चा कर सकता है, तो गूगल करने में क्या है, राइट? लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू यार, so many people I have seen in corporate world, they don't know how to search on Google effectively, because everybody knows Google but they don't know how to search on Google effectively. So this is a skill, boys and girls. क्योंकि guys, अगर आपको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम दी जाती है, लेट्स से कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कॉर्पोरेट में जब कोई जॉब करता है किसी कंपनी में, कोई फ्रेशर आता है, तो क्या होता है कि उनको कभी जूनियर अगर कोई गाइड कर रहा है, आई मीन सीनियर कोई गाइड कर रहा है, तो क्या होता है कोई प्रॉब्लम बताया जो कि वर्बल होती है, ठीक है, आपको डायरी में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन क्या होता है कि चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हर कोई गूगल करता ही करता है. तो वहाँ पे क्या, जूनियर जब सीनियर की बात समझ ही आता है और जब गूगल करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो चलो गूगल कर लेता है, क्योंकि गूगल इतना स्मार्ट है. ये आपकी स्मार्टनेस नहीं है, गूगल की स्मार्टनेस है. लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को नेम से नहीं जानते हो, तब आप समझते हो, सोचते हो कि यार गूगल क्या करूँ, ठीक है. और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को तो थोड़ी बहुत होती है अवेयरनेस, लेकिन कुछ लोग तो एकदम नहीं जान पाते, तो वो सोचते हैं यार सर्च क्या करें गूगल पे. प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन गूगल पे सर्च कैसे करें जैसे कि अपना डिज़ायर आउटपुट निकाल सके गूगल से, क्योंकि गूगल के पीछे जो बैकग्राउंड में क्राउलर रनिंग है, जो रन कर रहा है, वो यार डिपेंड करता है डिफरेंट एसईओ पे कि कौन सा रिजल्ट आएगा, किस तरह से आपने सर्च किया है. इट डिपेंड्स ऑन यू. गूगल का काम है सर्च करना, दैट्स इट. लेकिन जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा. तो इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज़ अ स्किल, यू हैव टू लर्न दैट, राइट? सो बिना गूगल किए आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहलाओगे गाइस. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता तो होता है लेकिन गूगल पे सर्च करना नहीं पता होता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट हैव दिस स्किल. फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू सर्च ऑन गूगल इफेक्टिवली, राइट? This is very important if you want to become a software engineer, if you want to become a successful software engineer, right? And next and second important tip for a fresher or new programmers or developers, which is don't be afraid, right? इसका मतलब क्या है guys? क्या होता है कि कई बार जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो वो लोग सोचते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग, फैबिनेसी, रिकर्सन में फैक्टोरियल, लाइक दैट सिंपल प्रोग्राम बना के अपनी लर्निंग को स्ट्रांग करते हैं, राइट? और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट में आते हैं तो वो सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं कहीं ना कहीं. लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, हर कोई करता है, मैंने भी किया, हम लोग हर पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं. अगर हमसे कोई कहते हैं कि मान लो कि एक एरे को रोटेट करो, तो क्या होता है कि एक नया एरे हम लेंगे और नए एरे में रोटेट करके नई वैल्यू रखेंगे. मतलब कि अगर सेम एरे की ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे हम लोग सेपरेट वेरिएबल लेते हैं हर किसी चीज़ के लिए. बिगिनर के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि वहाँ पे जब कंपनी ज्वाइन करते हैं वो लोग, तो उनके मन में ये होता है कि गिल्ट फील होता है. कुछ लोगों को नहीं होता, वो लोग बहुत अच्छे हैं. जिनको होता है ना, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, वो लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं ऐसा कोड कर दूंगा तो यार मेरा सीनियर कोड देखेगा तो क्या सोचेगा, ये बच्चों की तरह, ये लाइक दैट. तो वो डरते हैं इस चीज़ से. तो यार मैं बोलूँगा डरो मत. क्या होता है गैस, जो आता है वो आप प्रेजेंट करो. इससे क्या होगा कि जब सीनियर देखेगा तो सीनियर कभी भी तुमसे बुरा, वो तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, वो बल्कि ये कहेगा, तुमको राइट चीज़ें एडवाइस करेगा कि ये चीज़ तुम ऐसे भी कर सकते हो. लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ कि कोई सिनेरियो है, सिंपल एग्जांपल अगर देकर बताऊँ कि एक सिनेरियो जिसमें
3 वैल्यूज़ में ग्रेटर वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करनी है। हर बार 3 वैल्यू में एक ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो हो सकता है कि वहाँ पे सीनियर बोले कि जब तुम्हें पता है सर्टेनिटी, तुम्हें सर्टेन पता है कि 3 ही वैल्यू आनी है, तो यू कैन यूज़ योर यू कैन यूज सिंपल टर्नरी ऑपरेटर ऑल्सो, राइट, मे बी लाइक दैट। कुछ भी वो एडवाइस कर सकता है, इट डिपेंड्स सीनियर टू सीनियर, राइट। कुछ लोग एडवाइस ही ना करें, उन्हें मतलब नहीं कोड हो गया, क्या करना है नहीं करना है, इट डजेंट मैटर, हमारा कोड चलना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर डरोगे कि हम जो कोड कर रहे हैं वो इसलिए हो सकता है कि मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, नहीं, वो लोग करेक्ट करेंगे, तुम्हें नई एडवाइस देंगे कि तुम ये काम ऐसे कर सकते हो, दिस और दैट अप्रोच यूज़ करके जो है आप इस काम को भी कर सकते थे। तो आप मिस्टेक करने से डरो मत। सो डोंट बी अफ्रेड मेकिंग मिस्टेक, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टिप, राइट। एंड गाइस तीसरा पॉइंट वो है गाइस, अंडरस्टैंड अदर पीपल कोड। यस गाइस, क्या होता है गाइस कि अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी जॉब कर रहे हो कंपनी में, आप बिगनर नहीं रह गए, कॉलेज वाले बच्चे नहीं रह गए, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लोगों के कोड को कैसे समझते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप इंटायर कोड, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है, हैंड ओवर का प्रोसेस होता है। तो मैक्सिमम टाइम पे मैंने देखा है क्या होता है कि मतलब कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है कभी कभी जूनियर मतलब एकदम नए फ्रेशर बंदे को दे दिया जाता है, भैया ये रहा प्रोजेक्ट, आपको यहाँ साइन करना, लाइक दैट, तो हैंड ओवर दे दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है। तो गाइस वहाँ पे आपको समझना होता है कि कोड कैसे रन कर रहा है, यहाँ पे क्या लॉजिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है गाइस, ओपन सोर्स पे जाना है, चीज़ें देखना है, कैसे लोग कोड करते हैं उस चीज़ को समझना है। वहाँ पे डिबगिंग स्किल्स की भी बात आती है, डिबग करना कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिबग करना अगर कोड को नहीं आता तो यार कुछ नहीं हो सकता है। समझ लो डिबग करना, तो मैक्सिमम टाइम पे तो लोग डिबग ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई बग आया तो डिबग मारना है, अगर कोई बग आया डिबग मारना है, ठीक है। डिबग करके ही हम प्रॉब्लम को पकड़ पाते हैं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, राइट। तो डिबगिंग स्किल्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो मेक श्योर गाइस कि दूसरों के कोड को देख के उनको समझना है कि ये कैसे चल रहा है, यहाँ पे कैसे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये डायरेक्टली किस क्लास को, क्योंकि मॉडलाइज करके प्रोजेक्ट बनता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो एक क्लास के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, दूसरे फंक्शन से तीसरा फंक्शन, फिर तीसरे क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर उसका फंक्शन, लाइक दैट। तो मल्टीपल चेनिंग बनी होती। तो मेक श्योर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरह से कोड को, दूसरे के कोड को समझते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग लर्न कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। एंड गाइस चौथा इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि लॉजिक्स इंप्रूवमेंट के लिए मैंने भी बोला था उस वीडियो में, यहाँ पे भी वही बात आती है, डेटा स्ट्रक्चर। इफ़ यू वांट टू बिकम a good software engineer, so definitely you must have good command, at least a basic command on data structure, not all। तुम्हें ये बेसिक पता होना चाहिए, लिस्ट, मैप, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब कैसे काम करते हैं, इसकी वर्किंग क्या, बेसिक आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आपको बेसिक आइडिया, क्योंकि मैक्सिमम यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो एडवांस लेवल पे आपको कुछ धीरे धीरे आप बैकग्राउंड में सीखते रहो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब। बट मेक श्योर कि आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि, क्योंकि मैक्सिमम क्या है यार, एक एप्लीकेशन क्या है, इज ऑल अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना, डेटा को रखना कैसे, डेटा को फेच कैसे करना, तो ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए गाइस आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं, लोग ना अभी बड़े मिसकंसेप्शन में चल रहे हैं। लोगों ने क्या सोचा कि हैकर रैंक पे चाहे लीड कोड पे चाहे रैंक बनाए और रेज्यूमे में मेंशन करें। यार तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी रैंक बनाना नहीं होना चाहिए। मेक श्योर ये हमेशा याद रखो। कुछ लोगों ने कंपटीशन को ना कंपटीशन की तरह ही देख रहे हैं कि रैंक बनाना है। यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक प्रॉब्लम वहाँ से उठाओ यार, अपने सिस्टम पे सॉल्व करो, वहाँ पे जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आपको आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आता है तो कल को रैंक भी बन जाएगी यार। क्योंकि कभी भी आपने बच्चों को नोटिस किया होगा कि बच्चे जब बच्चे होते हैं तो, या फिर हम लोग भी बच्चे थे, तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमसे कोई पूछता है कि भाई क्रिकेट खेल लो तो क्यों खेल लो, फुटबॉल खेल लो तो क्यों खेल लो। यार मज़ा आ रहा, दैट्स द थिंग, ओनली द थिंग कि मुझे मज़ा आ रहा। हम लोग प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो प्रोसेस को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है।
बजाय कि आप उसमें ऑब्स्टिकल्स ढूंढो, उसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों पे नज़र रखने से अच्छा है उसमें सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करो, तो आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, जो आपका प्राइम गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। क्योंकि गोल तो पता ही है ना, डेटा स्ट्रक्चर से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होगी, हमारा जो सोचने का नज़रिया है इन अ डिफरेंट वे हम चीज़ों को देखेंगे, और दैट्स वेरी सिंपल, राइट। ओके, और गाइस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कनेक्ट विद पीपल। ओके, कनेक्ट विद पीपल क्यों बोल रहा हूँ गाइस, देखो क्या होता है कि कंपनी में लोग जॉब करने जाते हैं ना, तो जॉब ही करने जाते हैं, जॉब नहीं करना यार। जब फ्री टाइम मिले ना, तो आप दूसरे डोमेन के बंदों से फ्रेंडशिप करो, फ्रेंडशिप इन द सेंस इंटरेक्ट करो एटलीस्ट। जैसे कि मैंने किया, देखो मैं डॉटनेट में जॉब करता था, मैंने जॉब पे भी लोगों से इंटरेक्ट किया, हर डोमेन पे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हर इससे फ़ायदा क्या है यार, तो फ़ायदा आपको पता नहीं चलता कब आपको कहाँ से क्या मिल जाए। होता क्या है कि कल को आपको किसी रिसोर्स के बारे में, क्योंकि मैंने बोला ना, गूगल करना एक गूगलिंग करना एक सर्च करना एक टेक्निक है, एक स्टाइल एक स्किल है, ठीक है। गूगल पे सर्च करना, इफेक्टिवली उस टूल को यूज़ करना, इट इज़ एन आर्ट, राइट। तो सिमिलरली गाइज, जब क्या होता है कि जब किसी अदर डोमेन से मिलते हो, तो हो सकता है कोई तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बता दे, कोई ऐसा रिसोर्स बता दे, कोई ऐसी बुक बता दे, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी, कुछ अपने प्लान बता दे कि किस तरह से आप इस कंपनी को क्रैक कर सकते हो। तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट जो आइडियाज़ आपको मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ग्रो करेगा, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज करेगा। तो ये नहीं कि आप अपने में जा रहे हो, भाई अपने में ही काम करो। तो connect with the people, it's very important, right? And guys, another point is, which is very important, or you can say nowadays, have a GitHub account. So you must have a GitHub account, right? तो जिससे क्या होगा, थोड़ी सी अवेयरनेस होगी इससे यार गाइस। कहीं ना कहीं बेनिफिट ये है कि आप अपना कोड जो GitHub पे रख सकते हो, इसलिए नहीं कि रिज्यूमे दिखा करके आप कंपनी को ही दिखाओ, लाइक दैट। कल को मान लो कि कुछ ऐसा आपने इंप्लीमेंट कर रखा है और कल को आपके प्रोजेक्ट में वो ज़रूरत पड़ गई, वही चीज़ इंप्लीमेंट हुई है, तो आप सर्च करना पड़े, आपको सर्च करने में थोड़ा बहुत टाइम जो जाएगा, सीधे आपको पता है कि आपने इंप्लीमेंट किया, आपने गिटहब से उठाया, अपने गिटहब से और अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर दिया। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। तो गिटहब अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप शोकेस कर सकते हो यार, कहीं पे प्रेजेंटेशन देना तो आप दिखा सकते हो भाई मेरे पास ये चीज़ें, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। और जब इंटरव्यू क्रैक करके जब कंपनी में जॉब करते हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल रहता है। इट्स जस्ट लाइक आपका डायरी है, ठीक है, जहाँ पे आपका सारा कोड रखा हुआ है। So this is just, you can say that simple way, right? And next point guys, which is very important, expert in one but don't stick. It means that guys कि आपको कोई एक चीज़ लर्न करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि उसी पे रहना। लेट्स से कि I love Java, right? But I also try to learn something new. तो आपको भी लर्न करते रहना है, किसी एक लैंग्वेज पे स्टिक नहीं करना है, कंटिन्यूसली नॉलेज को एक्वायर करना है। और जावा में एक्सपर्टीज कर रहे हो, इट्स गुड, इसमें जॉब कर रहे हो, इसमें पैसे कमा रहे हो, लेकिन आप नई नई चीज़ें सीखते रहो। कल को अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन ऑल्सो स्विच, राइट। तो इसमें क्या है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक लैंग्वेज पे रिलाई करना, आप मल्टीपल चीज़ें लर्न करो, ठीक है, हर तरीके की चीज़ें। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कि किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं करता, वो सही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करता रहता है। तो मास्टरी करना जरूरी है किसी एक चीज़ में, लेकिन आपको नई नई चीज़ें भी अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी एक आप अच्छे नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिनती में आओगे, लिस्ट में आओगे, यू कैन से दैट। एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आईडी। आपको आईडी को यूज़ करना आना चाहिए इफेक्टिवली, क्योंकि जो काम आप 10 मिनट में करोगे वही काम आप कुछ सेकंड में कर सकते हो, अगर आपको आईडी की नॉलेज अच्छी है, इफेक्टिवली उसको यूज़ कर पा रहे हो, कैसे शॉर्टकट कीज़ है, कैसे चीज़ों को फॉर्मेट करनी, कैसे चीज़ें सर्च करनी, कैसे क्लासेस में जाना, कैसे व्यूज़ में जाना, लाइक दैट। हर चीज़ की आपको अगर अवेयरनेस है तो वो आपको ईजीनेस प्रोवाइड करता है। तो आईडी को तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो डिबगिंग स्किल्स, जैसे कि मैंने बोला, तो ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड पड़ती हैं, इससे ज़रूरी हैं गाइस। तो बिना आईडी को एफिशिएंसी के साथ यूज़ किए आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिनती में अगेन नहीं आओगे, राइट। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स थी जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है। कुछ और भी लिस्ट थी, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके इतने ही रखे पॉइंट्स। तो गाइस इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि अगर ये स्किल्स ही आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकोगे। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज do subscribe my channel. Thanks for watching.